नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात दुनिया भर में कहर बरपा रहे जानलेवा कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के करीब पहुंच गई। वहीं कोरोना वायरस से भारत में मरने वालों की तादाद 500 के पार हो गई। उत्तराखंड में रविवार का दिन कोरोना के लिहाज से राहत भरा रहा। रविवार को कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया। रविवार को कुल 201 सैंपल की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट सभी नेगेटिव रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिलहाल 42 ही है। वहीं 11 मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। देहरादून के बाद अब हरिद्वार और नैनीताल को भी रेड जोन घोषित कर दिया गया। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों में से 80% मामले देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित केस मिलने के चलते ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य 7 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला न होने के चलते इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। लॉकडाउन 2.0 की वजह से हजारों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन राज्य के अंदर ही उनका मूवमेंट कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पिथौरागढ़ के धारचूला और आसपास के क्षेत्रों में फंसे करीब 1500 नेपाली नागरिकों को नेपाल में प्रवेश दिलाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि नेपाल में प्रवेश के लिए नेपाल सरकार ने झूला गेट के दरवाजे नहीं खोले हैं। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। दरअसल लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। देहरादून में रविवार सुबह नेहरू कॉलोनी के पास सड़क पर 4 500 के और एक 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ देख करके लोग घबरा गए। कोरोना संक्रमण के डर से किसी ने नोटों को हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटों को वहां से उठाया। पुलिस संभावना जता रही है कि ये नोट किसी की जेब से गिर गए होंगे। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक नई पहल की है। वो उत्तराखंड के विशिष्ट लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे, जिसके बाद कोरोना संकट से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन कर उसके समाधान के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रविवार को उन्होंने पद्मश्री प्रसून जोशी, पर्यावरणविद पद्म भूषण अनिल जोशी, पद्मश्री वैद्य बालेंदु, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और पद्मश्री अनूप शाह से संवाद किया। विकासनगर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा की आड़ में स्मैक तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों सब्जियां ले जा रही गाड़ियों के सहारे बरेली से स्मैक तस्करी कर रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना बीमारी के दौर में राज्य में शराब और स्मैक की तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। चंपावत के बनबसा से उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक और अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहाँ राहत शिविर में ठहराए गए प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात उत्तराखंड पुलिस की महिला कांस्टेबल कमला चौहान पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अपने खर्च पर कॉपी, पेंसिल सहित अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। गंगनहर में सन्नी कौशिक के घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो पुलिस कर्मियों ने सरप्राइज बोल दिया। उनके हाथ में सनी के 5 वर्षीय बेटे का बर्थडे होने के चलते केक था, जिसे बच्चे ने पुलिस कर्मियों के साथ खुशी से काटा और बोला, थैंक यू पुलिस अंकल। 4 धाम यात्रा के शुरू होने के पहले केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग अपने सेवादारों के साथ उत्तराखंड पहुंच गए हैं। इसके बाद प्रशासन की टीम ने रावल समेत सभी 5 सेवादारों को होम क्वारंटीन कर दिया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को खुलने हैं। बाबा केदारनाथ चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल
ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए प्रस्थान करेगी। रावल भी डोली के साथ ही धाम के लिए रवाना होंगे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चार धाम यात्रा प्रदेश की रीढ़ है। इस यात्रा की शुरुआत ही कपाट खुलने के साथ होगी। इस बार लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है।